हम इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी ने पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली पुलिस को, सबको लिखा कि भाई इस आंदोलन को हम समाप्त कर सकते हैं, आप पावर शेयर करो। 3 से 5 दिन हमारे लिए काफ़ी था इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। आज ये देश की जो विश्व में छिछालेदार हुई है, शर्मनाक हादसा हुई है, हमारा सर झुका है, वो स्थिति नहीं आती। लेकिन इन लोगों को ये लगा कि बम महाराज रोड पर चलने वाला इंसान है, क्या कर सकता है, इनसे क्या हो सकता है, कुछ नहीं बन सकता है। इनके नज़र में ये बात है, लेकिन इनकी नज़र में ये बात नहीं है। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम असंभव को संभव करने की दिशा में हमेशा काम किए हैं और वही काम हम करेंगे। राजधानी दिल्ली के प्रहलादपुर में अटल जनशक्ति पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बम महाराज नोटिया द्वारा पार्टी के 2 वर्ष पूरे होने पर किया गया। अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से जो कुछ भी हमारा कहना था वो तो मैं कह चुका हूँ, आप सुन भी चुके हैं। लेकिन आपके इस संदेश के माध्यम से अटल जनशक्ति पार्टी का साफ और स्पष्ट संकेत है, जो दिल्ली, देश और दुनिया को जीतना और सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म 2000 साल पहले से विश्व के क्षितिज पर लहरा रहा था और विश्व के मानव के कल्याण के निमित्त कार्य करते आ रहा था, तो सबसे पहले अटल जनशक्ति पार्टी विश्व बंधुत्व के माध्यम से, विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार दुबे, अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष हूँ, साउथ दिल्ली जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ये जो आज कार्यक्रम रखा है अटल जनशक्ति का, तो आज दूसरी वर्षगांठ है, तो इस वर्षगांठ पर क्या नया देखने को मिला? देखो, मैं अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से कहना ये चाहता हूँ कि आज हमारा पार्टी का दूसरा साल है। अब इस लक्ष्य में हम बहुत आगे काम करेंगे और बहुत काम करना चाहते हैं हम दिल्ली के लिए, जो कि ऐसे काम है कि गवर्नमेंट के पास काम तो बहुत हैं और नेम बहुत हैं, लेकिन उसको कोई बता नहीं सकता। गवर्नमेंट जैसे अभी है, नेम तो इतने हैं और इतने पैसे, वो सब कुछ है बकायदा, लेकिन उसको गवर्नमेंट जो है किसी को फॉलो नहीं कर पाती। जैसे अभी इतनी योजनाएं हैं कि ये योजना का कोई किसी को पता नहीं है। अटल जनशक्ति पार्टी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो जितनी योजना है, मैं अटल जनशक्ति पार्टी के थ्रू सबको बताएंगे और उसको रोजगार सबको दिलाएंगे और यही कार्य अटल जनशक्ति पार्टी करेगी। क्या लगता है जो ये रेडी पट्टी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उसके लिए जनशक्ति जो पार्टी है आपकी किस तरह से उनको महत्व दे? देखो, रेडी पटरी वालों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको वहीं पे बना के एक सूखे टाइप का अस्थायी जगह दे दिया जाए। और जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लाल बत्ती पे मांगने वाले हैं उनको हटा के कहीं व्यवस्था बना दिया जाए, उनके लिए रोजगार उनको दे दिया जाएगा तो मांगेंगे क्यों? जब आदमी के पास रोजगार नहीं है तो हकीकत में बम महाराज जी ने अभी बताया था कि नाम जो रोजगार का जो मामला है तो 10 लाख लोगों के लिए, तो ये किस तरह का वो प्रस्ताव रखेंगे? बम महाराज जो बताए हैं वो बहुत अच्छा काम करके बताए हैं। उनके पास रोजगार निकाल चुके हैं वो, जो कि रोजगार आ जाएगा तो 10 लाख रोजगार है उनके पास। अब वो रोजगार हम लोग उसको दिखाना चाहेंगे और यहाँ पे प्रभावित करेंगे। एक छोटा सा सामाजिक मुद्दा जानते हैं क्या है? ये दिल्ली क्या है? हमारे पूरे भारत की राजधानी है। क्या है? राजधानी। और यहाँ अपने देश के ही नहीं, विभिन्न भागों से, विदेशों के भी, हर देश से लोग यहाँ टहल रहे हैं और उन चौराहों से गुजरते हैं जहाँ हम गुजरते हैं, और वहाँ एक बेघर खड़ा हो जाता है। ये दृश्य दिखता है कि नहीं आप लोगों को? क्या उनके लिए सरकार ने कोई प्लान नहीं बनाया होगा? कम से कम उनके लिए 30-40 प्लान तो होगा ही होगा। लेकिन ये आज भी एज इट इज़ क्यों है? विकास की बातें हो रही हैं। विकास मतलब किसको कहा जाता है? विकास का मतलब ये कि नहीं, आपके घर पे अभी ये छोटी सी गली थी, अभी चौड़ी गली होगी, ये विकास है। विकास यहाँ से प्रकट होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी एग्रेसिव हो रही है, कितना आगे बढ़ रही है। एक अच्छे नागरिक का निर्माण करिए। मैं सारे अपने अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूँगा, आप समाज में कुछ मत करिए भाई, आप बस इतना काम कर दीजिए। लोग करने के लिए तैयार हैं, बस
उनको मोटिवेट बस इतना कर दीजिए कि वो एक अच्छे नागरिक का रोल अदा कर दें, बाकी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हम एक अच्छे नागरिक बन जाए बस अपने देश के। अगर ये सोच सबके अंदर पैदा हो जाएगी ना, सारी क्राइसिस आपकी यहीं समाप्त हो जाएगी। इस कार्यक्रम के आयोजन में पार्टी के सुजीत पांडे, मनोज उपाध्याय, सुभाष चंद्र और वीरेंद्र दुबे ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था दिल्ली व भारत देश में होने वाली समस्याएं व घटनाएं, चाहे वे रेड लाइट पर भीख मांगते बच्चे हों या देश में बढ़ते हुए महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार। पार्टी द्वारा इन सभी मुद्दों को उठाया गया वह इन पर गंभीरता के साथ विचार किया गया। पार्टी ने इस प्रकार की होने वाली सभी घटनाओं की कड़ी निंदा की तथा इन सभी में सुधार लाने के लिए विचार विमर्श किया। पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं कि उनकी पार्टी को सत्ता में लाया जाए ताकि वह समाज सुधार के वह सभी कार्य कर सके जिनके वादे सरकार द्वारा किए तो गए हैं मगर उन्हें पूरा नहीं किया गया। देखिए, हमारे रोजगार में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से प्रश्न पूछा गया था 10 लाख रोजगार के बारे में, उसको भी लेते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। हमारे पास में हर सेक्टर में दिल्ली नगर निगम में रोजगार का रास्ता बना हुआ है, चाहे वो रेहड़ी पट्टी सेक्टर हो, चाहे वह रोजगार सेक्टर हो, चाहे किराएदारों के लिए हो। मतलब जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको हम व्यवस्थित तरीके से झुग्गी झोपड़ी वाले से लेकर किराएदार वाले से लेकर रेहड़ी पटरी वाले से लेकर इनको व्यवस्थित तरीके से हम रोजगार भी देंगे, आवास भी देंगे और इनकी रोजी रोटी करेंगे। इसी प्रकार जो एसपीओ काम कर रहे हैं 6,000 की सैलरी पर, हम उसको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 20,000 रुपया 22,000 की जो है वो हम देंगे। इस सरकार से अभी तो हम सरकार पे पावर में नहीं है, लेकिन मेरे पास काम करने का, लड़ाई लड़ने का, कानूनी लड़ाई लड़ने का और जनता के बीच संघर्ष करने का 2 पावर मेरे पास में है। मैं इस दोनों पावर का, जब तक मैं सत्ता में नहीं हूँ तब तक मैं इस दोनों पावर का इस्तेमाल करके उन एसपीओ को 20-22 हज़ार रुपये का तनख्वाह दिलवाऊंगा और जो एरियल उसका बनता है जब से वो सर्विस पर है वो भी उन्हें दिलवाऊंगा। वैसे हमारी प्रयास का ये बहुत बड़ा असर हुआ है कि भारत सरकार इस पर विचार करने लगी है, लेकिन उनके विचार करने से हम मानने वाले नहीं हैं। हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे और उन्हें उनका हक, दिल्ली जो भी देश में, चाहे जम्मू और कश्मीर के एसपीओ हैं, चाहे लद्दाख के एसपीओ हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के एसपीओ हैं, चाहे उत्तराखंड के एसपीओ हैं या देश में कोई भी अन्य एसपीओ हों, उनको ये हक दिलाएंगे। इसके अलावा वे सभी कर्मचारी कोई भी विभाग में जो कम सैलरी पर किसी भी डिपार्टमेंट के नाम से या किसी भी नाम से आज भी नौकरी कर रहे हैं और प्रशासनिक सरकारी शिकार मतलब दुगलेपन का कहिए या लाल फीताशाही का कहिए शिकार हो रहा है, हम उनसे उनको निजात दिलाएंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से ये जितने पेट्रोल पंप हैं, जितने इंडियन गैस एजेंसीज हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर में ठेका पर काम कर रहे हैं लोग, इन सभी को, और जो सरकारी सेक्टर में ठेकेदार पर नौकरी कर रहे हैं, इन सभी को मैं एक जगह एक आयोग बना के भारत सरकार के अंतर्गत इनको सरकारी सर्विस के रूप में मानक दूंगा और इनके बीच में जो बिचौलियां हैं उनको भगाऊंगा और इनको पक्का करूंगा। ऐसे हम करोड़ों लोगों की भविष्य को संवारेंगे और 10 करोड़ परिवार कम से कम होगा जिनके बाल बच्चे के भविष्य को निखार सकते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से मेरी यही अपील है कि आप एक जागरूक नागरिक के रूप में अटल जनशक्ति पार्टी का सहयोग करें। वो एक सुनहरे भविष्य के लिए आपके संघर्षरत है, जिसमें तमाम ऐसी योजनाएं सरकार में आने के बाद लोग तय करते हैं, जो ये सरकार में न रहते हुए भी इन्होंने, मतलब अटल जनशक्ति पार्टी ने एक पूरा बैकग्राउंड बना रखा है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो आपका किसी कर्मी का हो, जैसे आपने बताया कि संविदा कर्मियों की बात आपने कही,
संविदा कर्मी हो, आउटसोर्सिंग के कर्मी हो या दैनिक भोगी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्शन न्यूज।